राधिका की यात्रा, शादी और दहेज। राधिका एक शिक्षित और स्वतंत्र सोच वाली लड़की थी। उसने अपने गांव के स्कूल से ही पढ़ाई की थी, फिर शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। उसकी पढ़ाई में उत्कृष्टता और उसकी सोच की गहराई ने उसे गांव के लोगों की नज़र में एक आदर्श बेटी बना दिया था। राधिका की माँ सुमित्रा और पिता किशोर ने हमेशा उसे एक सशक्त महिला के रूप में देखने का सपना देखा था। वे चाहते थे कि राधिका केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े। एक दिन राधिका की शादी की बात शुरू हुई। उसके माता पिता ने विभिन्न परिवारों से संपर्क किया और अच्छे रिश्तों की खोज की। जल्द ही एक परिवार ने अपने बेटे आदित्य के लिए रिश्ता भेजा। आदित्य एक प्रतिष्ठित व्यवसायी था और उसके माता पिता राघव और मीना एक संपन्न परिवार के सदस्य थे। आदित्य और राधिका की पहली मुलाकात में सब कुछ अच्छा लगा और दोनों परिवारों ने शादी के लिए सहमति दे दी। लेकिन जैसे ही शादी की तैयारियां शुरू हुई, राघव और मीना ने दहेज की मांग की। उन्होंने कहा, हमारी परंपराओं के अनुसार हमें एक अच्छा नगद दहेज, एक नई कार और एक बड़े घर की आवश्यकता होगी। यह सुनकर राधिका के माता पिता को झटका लगा। उन्होंने सोचा कि यह उनकी बेटी के लिए सही नहीं है, जो एक पढ़ी लिखी और सशक्त महिला है। राधिका ने अपने माता पिता से कहा, मैं इस प्रथा का समर्थन नहीं कर सकती। शादी का मतलब दो परिवारों की साझेदारी होनी चाहिए, न कि पैसे और वस्तुओं का लेन देन। हमें अपने आदर्शों पर कायम रहना चाहिए। राधिका के माता पिता ने उसकी बात मान ली और दहेज की मांग के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने आदित्य के माता पिता को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, हमारी मान्यता दहेज प्रथा के खिलाफ है। हम अपनी बेटी की शादी बिना किसी दहेज के करना चाहते हैं। राघव और मीना ने इस पत्र को पढ़कर गुस्से में आकर शादी को रद्द करने का निर्णय लिया। राधिका को यह स्थिति बहुत कठिन लगी, लेकिन अपने आदर्शों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। उसने आदित्य से संपर्क किया और कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे माता पिता दहेज की मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं इस प्रथा के खिलाफ हूँ। अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो तुम अपने माता पिता को समझाओ। आदित्य ने राधिका की बात को गंभीरता से लिया और अपने माता पिता से बात की। उसने बताया कि वह दहेज प्रथा को एक पिछड़ी सोच मानता है और वह अपनी शादी में दहेज की मांग को समाप्त करना चाहता है। आदित्य ने अपने माता पिता को समझाया कि दहेज के बिना भी एक खुशहाल और सफल शादी संभव है। कुछ समय बाद राघव और मीना ने अपनी दहेज की मांग को कम किया और शादी को सरल तरीके से करने पर सहमत हो गए। उन्होंने समझा कि राधिका और आदित्य के बीच सच्चा प्यार और सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण है। राधिका और आदित्य की शादी एक आदर्श उदाहरण बन गई। शादी के दिन राधिका और आदित्य ने सादगी और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा किया। उनके परिवारों ने भी दहेज प्रथा के खिलाफ अपने विचारों को स्वीकार किया और समाज में एक सकारात्मक संदेश भेजा। शादी के बाद राधिका ने अपनी पढ़ाई और शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखा। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला और बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। उसके काम की वजह से गांव में शिक्षा की महत्वता बढ़ी और समाज में एक सकारात्मक बदलाव आया। राधिका और आदित्य का जीवन एक आदर्श था। उन्होंने अपने परिवार और समाज को दिखाया
कि सच्ची खुशी समृद्ध पैसे और दहेज में नहीं, बल्कि प्यार, समझदारी और परिश्रम से आती है। राधिका की कहानी ने यह साबित किया कि पढ़ाई और स्वतंत्रता की शक्ति से किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती दी जा सकती है। सारांश: राधिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि पढ़ाई और आत्मनिर्भरता एक महिला को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की शक्ति देती है। दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ खड़े होकर और अपने आदर्शों पर कायम रहकर हम एक बेहतर समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। राधिका और आदित्य की शादी ने यह साबित किया कि सच्चे प्यार और समझदारी से हम किसी भी सामाजिक बुराई को समाप्त कर सकते हैं और एक सम्मान और आदर्श समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।